प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, राजकीय कृत मध्य विद्यालय परहौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की शिक्षिका हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस संकट काल में आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम वर्ग 7 के संस्कृत विषय का प्रथमा पाठक वंदना को के लिखित प्रश्नों का हल कराने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है आपका, श्लोक अंशान लिखत। श्लोक के अंशों को लिखिए। श्लोक दिए गए हैं, उसके कुछ शब्दों को हटा दिया गया है और कुछ लिखे हुए हैं। जो खाली सब जगह हैं वहाँ श्लोक में से आप देखेंगे, हम आपको बता भी दे रहे हैं। पहले में भराएगा संपत्ति, प्रसादे यस्य संपत्ति। दूसरे में भराएगा कोपने, विपत्ति कोपने तथा। तीसरे में है नमस्तस्मै, नमस्तस्मै। चौथे में शिवाय, चौथे में शिवाय। पूरा श्लोक तैयार हो जाएगा। प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमः तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। दूसरा है नमामि देवम। इसके बाद आपको भरना है जगदीश रूपम। उसके नीचे की लाइन है स्मरामि रम्यम च तत्कार्य। ये गलत लिखा हुआ है, इसको आपको सही करना होगा। जगत स्वरूपम होगा, तत्कार्यम नहीं है। स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम। तीसरी में है आपको वदामि, तदवाचक शब्द वृंदम। चौथे में है महेश्वरम देव गणेर गम्यम, महेश्वरम देव गणेर गम्यम। आगे के प्रश्न है उत्तराणी लिखत। शब्द प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न है शिवस्य प्रसादात किम मिलति। शिव के प्रसाद से क्या मिलता है, मतलब शिव के कृपा से क्या मिलता है। उत्तर होगा शिवस्य प्रसादात संपत्ति मिलति, शिवस्य प्रसादात संपत्ति मिलति। दूसरा प्रश्न है कस्य कोपने विपत्ति लभ्यते, किसके क्रोध से विपत्ति प्राप्त होती है। उत्तर है शिवस्य कोपने विपत्ति लभ्यते, शिव की कृपा से विपत्ति प्राप्त होती है। जगत कीदृशम अस्ति, संसार कैसा है। जगत रम्यम अस्ति, संसार सुंदर है। जगत कीदृशम अस्ति, उत्तर है जगत रम्यम अस्ति। चौथा प्रश्न है संसारस्य विनाशम कः करोति, संसार का विनाश कौन करता है। उत्तर है संसारस्य विनाशम विश्वरूप परमात्मा करोति, संसारस्य विनाशम विश्वरूप परमात्मा करोति। आखिरी है प्राणिनाम पालनम कः करोति, प्राणियों का पालन कौन करता है। उत्तर है प्राणिनाम पालनम परमात्मा करोति, प्राणिनाम पालनम परमात्मा करोति। पांचवा प्रश्न है सुमेलित करना है। विलोम शब्द दिए गए हैं, उसको जो है मिलाना है। सुखम, सत्यम, विपत्ति, जन्म, प्रसाद, दानम। सुखम को हम मिलाएंगे दुखम से, सुखम को दुखम से मिलाएंगे। सत्यम को मिथ्या से मिलाएंगे। विपत्ति को संपत्ति से मिलाएंगे। जन्म को विनाश से, प्रसाद को कोपनम से और दानम को ग्रहणम से। सुख का मतलब होता है सुख, दुख, सुख दुख विलोम शब्द है। सत्यम माने सत्य, मिथ्या माने झूठ, विपत्ति माने दुख, संपत्ति माने सुख। जन्म और विनाश, जन्म माने जन्म लेना, विनाश माने समाप्त हो जाना। प्रसाद कृपा, कोपनम क्रोध। दानम दान और ग्रहणम ग्रहण करना, दान देना होता है और ग्रहणम माने लेना होता है। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थानीय पूर्यक, खाली जगह को भरना है।
रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरना है। शिवाय, दो शब्द दिए हैं, नमः नमामि। शिवाय में नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। हम नमः और नमामि में से क्या करेंगे? शिव के लिए नमस्कार है तो नमः को करेंगे, नमामि मतलब अहम नमामि हो जाएगा, मैं नमस्कार करता हूँ। यदि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तब नमामि शब्द होगा और द्वितीय का नहीं प्रयोग होगा तो नमः शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले में क्या है? शिवाय के साथ नमः का प्रयोग किया जाएगा। नमः दिया हुआ है इसलिए हमको यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। गणेशम गणेशाय, गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति है इसलिए यहाँ हम गणेशाय नमः। सरस्वती और सरस्वत्यै, सरस्वत्यै जो है चतुर्थी विभक्ति का रूप है इसलिए नमः के साथ लगाएंगे सरस्वत्यै। नीचे है जगदीशम, द्वितीय विभक्ति नमः नमामि, जगदीशम नमामि, जगदीश को नमस्कार है। मातरम नमामि। स्मरामि दिया हुआ है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? कृष्णम या कृष्णाय। स्मरामि है, अहम स्मरामि, इसलिए कृष्णम शब्द का प्रयोग करेंगे। नमः है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तस्मै, क्योंकि तस्मात् क्या है? पंचमी विभक्ति है। तस्मै नमः। फिर से देख लीजिए, क में नमः भरेंगे, ख में गणेशाय, ग में सरस्वत्यै, घ में नमामि, अंग में भी नमामि, च में कृष्णम और छ में तस्मै। अब संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद में आप लोग देखिए, पहला उदाहरण दिया हुआ है, यद्यपि को अलग किया गया है, यदि धन अपि, यदि धन अपि। नीचे है नमस्तस्यै, नमस्तस्यै में हम लिखेंगे नमः तस्मै, तस्यै, नमः तस्यै। धर्मात्मा में धर्मधन आत्मा, धर्मधन आत्मा। गच्छाम्यहम में गच्छामि अहम, गच्छामि अहम। जगदीश्वरः, जगदीश्वरः, जगत तहलन ईश्वरः, जगत ईश्वरः। नमस्कारः, नमःकारः। गणेशः, गणधन ईशः, गणधन ईशः। सदैव, सदाधन एव, सदाधन एव। अगला देखिए, वाक्यानि रचयत, वाक्य की रचना कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं उसमें आपको वाक्य बनाना है। जैसे पहला शब्द है गच्छामि, जाता हूँ, गच्छामि का मतलब जाता हूँ। अहम आपणम गच्छामि, मैं आपणम माने बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। दूसरा शब्द है यूयम, यूयम माने तुम सब, यूयम माने तुम सब। यूयम किम हसत, तुम लोग क्यों हंसते हो, तुम लोग। यूयम हसत, तुम लोग हंसते हो। स विद्यालयात् आगच्छति, विद्यालयात् माने विद्यालय से, तो विद्यालय से अलग होने पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। स विद्यालयात् आगच्छति, वह विद्यालय से आता है। देवम ते देवम स्मरन्ति, ते माने वे सब, देवम माने देवता को, स्मरन्ति माने याद करते हैं। वृक्षेषु, वृक्षेषु खगा निवसन्ति, वृक्षेषु पेड़ों पर, खगा पक्षी, निवसन्ति रहते हैं, पेड़ों पर पक्षी रहते हैं। अगला प्रश्न है, कोई एक श्लोक याद करना है आपको। पाठ भिन्नम, इस पाठ में जो आपके पाठ में नहीं है वो श्लोक आपको याद करना है। तो वर्ग 6 का पढ़ा हुआ श्लोक आप याद करेंगे। जैसे त्वमेव माता है, बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं उसमें, आप उसको याद करिएगा। अगला प्रश्न है आपका अनुवाद करना है। अनुवाद करना है, पहला अनुवाद है सह
वह पिता को प्रणाम करता है। वह की संस्कृत है सह। पिता को द्वितीय विभक्ति पितरम प्रणाम करता है, प्रणमति। सह पितरम प्रणमति। दूसरा है वे दोनों धन प्राप्त करते हैं। वे दोनों माने तौ धन को प्राप्त करते हैं। धनम प्राप्तम कुरुतः। तौ धनम प्राप्तम कुरुतः या तौ धनम प्राप्नुवन्तः, दोनों ही अनुवाद सही है। तौ धनम प्राप्तम कुरुतः या तौ धनम प्राप्नुवन्तः। तीसरा है वे सब सत्य बोलते हैं। वे सब की संस्कृत ते सत्य सत्यम वदन्ति। ते सत्यम वदन्ति। चौथा है तुम वेद पढ़ते हो। तुम की संस्कृत त्वम वेदम पठसि। त्वम वेदम पठसि। देवता को नमस्कार है। देवता को माने देवाय, नमस्कार है नमः, देवाय नमः। तुम दोनों विद्यालय जाते हो। युवाम विद्यालयम गच्छतः। तुम दोनों की संस्कृत है युवाम विद्यालयम गच्छतः। तुम लोग कार्य करते हो। तुम लोग यूयम। तुम लोग की संस्कृत यूयम कार्यम कुरुत। यूयम कार्यम कुरुत। सारे प्रश्नों के हल आपको बता दिए और इसको लिखकर भी हम डाल देंगे वीडियो में, सबके उत्तर जो कहाँ क्या भरना है, सब अनुवाद। आप सब ध्यान से इसको देख लीजिएगा। सुनने में न समझ आए तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।